हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आर्टे सीरीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जो कि रिसेंटली 2020 में ही रिलीज़ हुई है। ये एक मैंगा सीरीज से अडॉप्टेड है जिसको केई ओकुबो ने लिखा है और इसको एनिमे में डायरेक्ट किया है ताकायुकी हामाना ने। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करने जा रहा हूँ और हर पार्ट में मैं 4 एपिसोड्स की कहानी को डिस्कस करूँगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 16th सेंचुरी में इन द फ्लोरेंस सिटी जो कि यूरोप में है और ये रेनेसा पीरियड है। हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम आटे है और उसे ड्राइंग करना बहुत पसंद है। वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती है मगर उसके फैमिली नोबल होने के बाद भी काफ़ी पुअर है। अब आटे के फादर की मौत के बाद उसकी माँ उसकी सारी ड्राइंग्स को जला देती है और बोलती है कि अगर वो ड्राइंग से करती रहेगी तो उसकी शादी किसी अच्छे घर में कभी नहीं होगी। ये सुन के आटे बोलती है कि उसे किसी हस्बैंड की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती है, अपने मुताबिक जीना चाहती है। वो डिसाइड करती है कि वो एक आर्टिस्ट बनेगी टू सपोर्ट हर सेल्फ। अब वो अपने कुछ ड्राइंग्स को लेके कुछ लोकल वर्कशॉप में जाती है टू बिकेम देयर अप्रेंटिस, मगर वहाँ पे वो लोग उसकी ड्राइंग्स को देखने से पहले ही उसे रिजेक्ट कर देते हैं आज बिकॉज शी वॉज अ वुमेन। अब इतने ह्यूमिलिएशन के बाद आटे डिसाइड करती है कि वो अपने बालों को काट देगी और वो काट भी देती है और फिर वो ये भी डिसाइड करती है कि वो अपने ब्रेस्ट को भी काट देगी, मगर उसको ये करने से लियो रोक देता है। अब लियो खुद एक लोकल आर्टिस्ट है और उसका खुद का एक वर्कशॉप भी है मगर वो लोगों से ज़्यादा बातचीत करना बिल्कुल पसंद नहीं करता। अब लियो वहाँ से आटे को लेकर अपने वर्कशॉप चला आता है जिधर वो आटे की सारी ड्राइंग्स को देखता है। वो आटे की ड्राइंग्स को देख के काफ़ी इम्प्रेस होता है मगर वो एक लड़की को अपना अप्रेंटिस बनाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो आटे को एक नियर टू इम्पॉसिबल टास्क देता है जिधर उसे 20 वुड पैनल्स को पॉलिश करना था इन जस्ट 1 डे। लियो जानता था कि वो ये काम नहीं कर पाएगी और फिर वो उसका पीछा छोड़ देगी, मगर आटे भी काफ़ी ढीठ किस्म की लड़की थी और वो जो ठान लेती थी वो करके दिखाती थी। अब आटे पूरी रात जाग कर उन 20 वुड पैनल्स को पॉलिश करती है। अब अगले दिन जब लियो अपने वर्कशॉप में आता है तो वो आटे को सोया हुआ पाता है और बिसाइड आटे वो ये देखता है कि उसने सारे वुड पैनल्स को पॉलिश कर दिया है। अब लियो आटे को उठाता है और उससे माफ़ी मांगता है कि उसने उसे इतनी मुश्किल में डाला। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि वो इस टास्क को कंप्लीट कर पाएगी। अब आटे लियो को बोलती है कि वो एक आर्टिस्ट बनने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आटे के डिटर्मिनेशन और फोकस को देखकर लियो को अपने बचपन की याद आ जाती है कि वो भी कभी अपने बचपन में आटे की तरह ही जिद्दी हुआ करता था। अब लियो आटे को अपना ऑफिशियली अप्रेंटिस बना देता है और फिर आटे अपने घर से शिफ्ट होकर लियो के घर में आ जाती है अगेंस्ट हर मदर्स विल। अब आटे जब लियो के घर में आती है तो वो ये डिस्कवर करती है कि उसे एक टूटे फूटे झोपड़ी में रहना पड़ेगा जो कि लियो के वर्कशॉप के छत में है, मगर आटे इससे पीछे नहीं हटती और वो ये डिसाइड करती है that she will give her best to be Liu San's apprentice. So from here, episode 1 ends and starts episode 2. तो इधर हम देखते हैं कि लियो आटे को कुछ पैसे देता है टू रिपेयर हर शेड। हाउएवर जब आटे सारे मटेरियल्स को लेकर घर आ रही होती है तो वो गिर जाती है और काफ़ी हर्ट हो जाती है। तभी एक लड़का जो कि अपना नाम एंजेलो बताता है वो आटे की मदद करने आगे बढ़ता है, मगर आटे उसे मना कर देती है और बोलती है कि वो खुद अकेले ही अपना काम करेगी। अब आटे अपने कपड़े को बांध लेती है और बड़ी ही मुश्किल मगर हिम्मत के साथ वो आगे बढ़ती है। अब आटे अपने शर्ट को उन मटेरियल्स के साथ ठीक करने लगती है और उसके बाद जब वो अपने पेंटिंग में काम करती है तब लियो आके उसको कॉम्प्लीमेंट करता है जिसके कारण वो कुछ हद तक इमोशनल भी हो जाती है। अब एंजेलो अपने घर में आता है और अपनी 5 बहनों को ग्रीट करता है और इस सीन से हम ये समझते हैं कि उसकी 5 बहनें उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। अब अगले दिन जब आटे मास्टर डेनिलो से झगड़ा करती है कि वो उसे एक स्कल्पचर की पेंटिंग बनाने दे तब एंजेलो वहाँ पे आ जाता है। मास्टर डेनिलो आटे को मना कर देता है और बोलता है कि वो उसे उसके स्कल्पचर की पेंटिंग बनाने नहीं देगा क्योंकि वो एक लड़की है और लड़कियां सिर्फ समय बर्बाद करती हैं। अब एंजेलो जो कि मास्टर डेनिलो का अप्रेंटिस था वो आटे को ऑफर करता है कि वो उसे उस स्कल्पचर के पास पीछे से पहुंचा सकता है जहां से वो उस स्कल्पचर की पेंटिंग कर सकती है, मगर आटे इस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है।
और वो फिर से मास्टर डेनिलो के पास जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उससे स्कल्पचर की पेंटिंग बनाने दे। अब मास्टर डेनिलो आटे से काफी चिढ़ चुके थे और वह बोलते हैं कि वो आटे को एक ही शर्त में उस स्कल्पचर की पेंटिंग बनाने देंगे, अगर वो 10 बैग्स ऑफ क्ले को उठाकर बेसमेंट में रखेगी। मास्टर डेनिलो जानते थे कि ये काम आटे अकेले कभी नहीं कर पाएगी, as because 1 bag of clay itself requires 2 men। मगर जैसे कि हम जानते हैं कि आटे काफी जिद्दी किस्म की लड़की थी, सो शी टुक द चैलेंज और वो उन क्ले बैग्स को उठा के बेसमेंट में रखने लगी। स्टार्टिंग में उसे काफी प्रॉब्लम्स फेस हुई, बट इवेंचुअली शी गॉट इट और वो सभी बैग्स को उठा के बेसमेंट में रख देती है। मास्टर डेनिलो आटे के डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्किंग स्पिरिट को देख के काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर वो आटे को उसके स्कल्पचर के ड्राइंग करने की परमिशन दे देते हैं। जब आटे ड्राइंग करने बैठती है तो वो रियलाइज करती है कि उसके हाथ काफ़ी स्ट्रेन हो चुके हैं और वो अपने पेंसिल को भी ठीक से ग्रिप नहीं कर पा रही। मास्टर डेनिलो ये देख के हंसते हैं और वो बोलते हैं कि वो किसी और समय भी आकर उसके स्कल्पचर को ड्रॉ कर सकती है और ये सुनकर आटे काफ़ी खुश हो जाती है। अब एंजिलो बाद में आटे से बात करता है और वो ये बोलता है कि वो मास्टर डेनिलो की अप्रेंटिस भी बन सकती है और उसको स्पेशल अलाउंस भी मिलेगी आज बिकॉज शी इज़ अ वुमेन। बट आटे इसे रिफ्यूज़ कर देती है और बोलती है कि वो मास्टर लियो की अप्रेंटिस बन के रहना चाहती है आज बिकॉज वो कभी उसके साथ जेंडर के बेसिस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। भले ही मास्टर लियो थोड़े स्ट्रिक्ट है मगर वो हमेशा उसे इक्वली ट्रीट करते हैं। ये बात सुन के एंजिलो काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है आटे से और जब वो खुद अपने घर जाता है तो वो अपनी सारी बहनों को बोलता है कि उन्हें आज से अपना काम खुद करना पड़ेगा बिफोर आस्किंग। सो हियर एपिसोड 2 एंड्स एंड स्टार्ट्स एपिसोड 3। अब इधर हम देखते हैं कि लियो डिसाइड करता है कि वो आटे को किसी स्पेशल जगह लेके जाएगा जिसके लिए वो आटे को लड़कों के कपड़े देता है। अब जब वो लोग कार्निवल से जा रहे थे तब लियो अपने रेगुलर कस्टमर से मिलता है जो कि एक कोटेशन थी। अब जिन लोगों को कोटेशन का मतलब नहीं पता वो लोग स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स। उसके बाद लियो आटे को एक रूम में लेकर जाता है जिधर डायसेक्शन परफॉर्म किया जा रहा था सीक्रेटली। अब ह्यूमन डायसेक्शन ऑफ बॉडी उस समय में प्रोहिबिटेड था बाय द स्ट्रिक्ट लॉ ऑफ द कैथोलिक चर्च, मगर कार्निवल के समय में डायसेक्शन परफॉर्म करने में कोई पाबंदी नहीं थी। अब आटे उस डायसेक्शन के समय अपना कॉपी निकाल के स्केच करने लगती है फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। लियो ये देख के काफ़ी इम्प्रेस था कि आटे डिस्गस्टेड फील नहीं कर रही थी ह्यूमन बॉडी डायसेक्शन को देखकर। अब एक्सीडेंटली रिवील हो जाता है कि आटे एक लड़की है और ये देखकर वहाँ के जो लोग थे वो शॉक और गुस्सा दोनों हो जाते हैं क्योंकि एक लड़की का होना ड्यूरिंग द डायसेक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी चर्च के रूल्स के खिलाफ था। लियो आटे को लेके वहां से भाग जाता है मगर वो लोग उन लोगों का पीछा करते हैं। अब जब वो लोग छुप रहे थे तभी आटे को उसके चेस्ट में पेन सा फील होता है। अब जैसे कि उसने लड़कों के कपड़े पहली बार पहने थे तो इसी वजह से उसको सफोकेशन फील हुआ था। अब बाद में लियो आटे को बुलाकर ये बोलता है कि उसे आर्नो रिवर का स्केच ड्रॉ करना पड़ेगा फॉर द बैकग्राउंड ऑफ हिज न्यू पेंटिंग। अब आटे खूब जोश के साथ आर्नो रिवर के वहाँ जाती है और अपने पूरे मन और लगन के साथ उस वहाँ का स्केच ड्रॉ करती है। अब जब वो अपने स्केच को लियो को दिखाती है तो वो उसे रिजेक्ट कर देता है और बोलता है उसे दूसरा बना के लाने के लिए। उसके बाद आटे हर बार आर्नो रिवर का सीनरी को ड्रॉ करती है मगर लियो हर बार उसे रिजेक्ट कर देता है। अब जब आटे लियो से पूछती है कि वो कहाँ पे गलती कर रही है तब लियो आटे को बोलता है कि उसकी पेंटिंग को ध्यान से देखने के लिए। जब आटे लियो की पेंटिंग को ध्यान से देखती है तो वो समझ जाती है कि वो कहाँ पे गलती कर रही थी। वो बैकग्राउंड में ज़्यादा फोकस कर रही थी बट आज दिस वाज अ पोर्ट्रेट पेंटिंग। बैकग्राउंड में ज़्यादा एम्फसाइज नहीं करना था बल्कि उस वुमेन में ज़्यादा एम्फसाइज करना था सो दैट शी विल लुक लाइक द सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन। अब जब वो फिर से आर्नो रिवर की सीनरी बनाती है और लियो को दिखाती है तो लियो इस बार उसे अप्रूव कर देता है आज बिकॉज इट वाज लेस डिटेल। अब रात को जब आटे अपनी पेंटिंग के बैकग्राउंड में काम कर रही थी तब लियो उसके पास आता है और बोलता है कि कल उसे अपने क्लाइंट के पास जाना है टू रिन्यू देयर कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद लियो आटे की तारीफ करता है और बोलता है कि वो किस तरह बाकी लड़कियों से अलग है जो कि जिनका एक ही काम है और वो है अपने हस्बैंड की बातें सुनना।
सो फ्रॉम हियर एपिसोड 3 ends and starts एपिसोड 4। अब आर्टे और लियो उस क्लाइंट के पास जाते हैं जिसके बारे में उसने पहले बात की थी। इस क्लाइंट का नाम वेरोनिका है एंड शी इज अ कोर्टिसन। अब आर्टे वाज सरप्राइज्ड टू सी सच अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ बुक्स इन दैट हाउस। वेरोनिका काफी वेल एजुकेटेड और कल्चर्ड वुमन थी और वेरोनिका ये देख के हैरान हो गई थी कि आर्टे ने उसे उसके प्रोफेशन के बेसिस में जज नहीं किया और आर्टे की क्वालिटी को देखकर उसने लियो को कहा कि वो अपनी पोर्ट्रेट आर्टे से ही बनाना चाहती है। अब उसके बाद आर्टे और वेरोनिका काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब जब भी लियो आर्टे को कुछ बताने जाता है या फिर उसे स्लाइटली टच भी कर देता है तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और मिसबिहेवियर शो करती है, जो कि लियो को अच्छा नहीं लगता और इसके लिए वो आर्टे को डांटता भी है। जब आर्टे अपने बिहेवियर के बारे में ओपनली वेरोनिका के साथ बात करती है तब वेरोनिका उसको बताती है कि वो लियो से प्यार करने लगी है। उसके बाद वेरोनिका आर्टे को उसके साथ चलने को बोलती है। वेरोनिका आर्टे को एक गली के सामने लेके जाती है और एक लड़की को दिखाती है और बोलती है कि कभी वो भी किसी समय में एक कोर्टिसन हुआ करती थी। वो अपने काम में काफी माहिर थी मगर वो एक गलती कर बैठी और वो गलती ये थी कि वो किसी से प्यार करने लगी थी और उसके प्यार करने की वजह से वो अपने सारे क्लाइंट्स को इग्नोर करने लगी थी, जिसके कारण वो आज सिर्फ एक गली की प्रोस्टिट्यूट बनकर रह गई है। वेरोनिका आगे ये बोलती है कि इंडिपेंडेंट वुमेन्स को अपने डिसीजंस खुद लेने पड़ते हैं और अगर उनका एक भी डिसीजन गलत हुआ तो फिर उनको अपनी पूरी लाइफ उस डिसीजन की वजह से भुगतना पड़ता है। अब इसके बाद कुछ दिनों से आर्टे ये नोटिस करती है कि वेरोनिका अपने क्लाइंट्स के साथ माइंड गेम्स खेलती है टू कीप देम ऑब्सेस्ड विद हर। अब उसे एक क्लाइंट्स की मिजरी और दुख को देखकर आर्टे को काफी बुरा लगता है। उसके बाद आर्टे वेरोनिका को कन्फ्रंट करती है और वो कहती है कि वो अपने क्लाइंट्स के साथ जो भी करती है वो गलत है और फिर वो वहां से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब आर्टे अपने पेंटिंग को लेके काफी स्ट्रगल करती है आज बिकॉज वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। अब धीरे धीरे आर्टे को रियलाइज होता है कि भले ही वेरोनिका अपने क्लाइंट्स के साथ माइंड गेम्स खेलती है मगर वो अपने काम के प्रति काफी डेडिकेटेड है एंड शी वर्क्स हार्ड इन हर जॉब, भले उसके कुछ क्लाइंट्स उससे नाराज ही क्यों ना हो। उसके बाद वो अपने पेंटिंग को विद फुल डेडिकेशन के साथ कंप्लीट करती है और वो लियो के बोलने या फिर उसे स्लाइटली टच करने के टाइम भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होती। अब आर्टे वेरोनिका को उसके पेंटिंग डिलीवर करने जाती है। इधर आर्टे ये एडमिट करती है कि वो ये रिस्पेक्ट नहीं करती कि वो किस तरह अपने क्लाइंट्स को ट्रीट करती है मगर वो ये रिस्पेक्ट करती है कि वो किस तरह अपने काम के प्रति डेडिकेटेड है टू सपोर्ट हरसेल्फ। वेरोनिका आर्टे की बातों को एक्सेप्ट करती है और फिर वो दोनों दोस्त ही रहते हैं।